has just begun. तो भाई रॉक और कोडी की कहानी अब शुरू हो चुकी है और रोमन की कहानी रेसलमेनिया में ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए अब रॉक अब फाइट करेंगे कोडी रोड से आने वाले महीनों में, या रेसलमेनिया में या समर स्लैम में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, और बाकी मंडे नाइट रॉ के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी कि आज के शो के अंदर क्या क्या हुआ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे WWE के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो भाई आज की शो की जो स्टार्टिंग करते हैं वो ट्रिपल एच करते हैं आके, और ट्रिपल एच आके WWE फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रेसलमेनिया के इस रोड टू रेसलमेनिया में पूरा सपोर्ट किया WWE को, क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मकसद रॉ स्मैकडाउन हर जगह लोगों ने फुल क्राउड गए, सेल आउट सारे स्टेडियम गए, और रेसलमेनिया का तो हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम है। 1.5 लाख के करीब तकरीबन लोग आए थे रेसलमेनिया में, दोनों नाइट को मिला के ये नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी WWE कहाँ चली गई है इस वक्त, और इसलिए ट्रिपल एच ने शो को स्टार्ट किया था। और उसके बाद ट्रिपल एच ने इंट्रोड्यूस किया न्यू एरा के चैम्पियन को, मकसद कोडी रोड्स को। और कोडी रोड्स जब आते हैं तो भाई एक अलग फील आ रही थी मकसद, क्योंकि ये जो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप टाइटल थी ये हमने रोमन रेंस के कंधों पे देखी है, और उसके अलावा अगर किसी के कंधों पे देख रहे हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। बहरहाल कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और ट्रिपल एच से वो मिलते हैं। बाकी उसके बाद कोडी रोड्स के लिए एक प्रोमो भी होता है, जो कि एक लाइफ स्टोरी जो होती है वो दिखाई दी ट्रिपल एच ने, कि कहाँ से वो शुरू हुए थे, स्टारडस्ट बने, फिर पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। उसके बाद जाके वो कोडी रोड्स नाइटमेयर बने और उन्होंने अपनी जो कल एक सबसे बड़ी विक्ट्री अपने नाम की है, अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश की है। बाकी उसके बाद फिर हमें कोडी रोड्स क्राउड से बात करते हुए दिखते हैं। कोडी रोड्स रोमन रेंस को यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि भाई रोमन रेंस मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और उसने जो जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। ये जो रिकॉर्ड बना है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो भी है मैंने उस चैम्पियन को हराया है जो सबसे बड़ा बनता था। तो ये है कि कोडी रोड्स के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट बन चुकी है कि उन्होंने रोमन रेंस को हरा दिया है। लेकिन ये कि उसके बाद वो क्राउड्स के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन इतनी देर में फिर द फाइनल बॉस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और उसके बाद यार मुझे थोड़ी जान आई, क्योंकि उससे पहले ना एक सेलिब्रेशन वाला तो माहौल था ही, लेकिन जब रॉक आए ना तो एक फीलिंग आई कि बंदा कुछ देखने जा रहा है। तो फिर जब रॉक आते हैं रिंग के अंदर, और उसके बाद क्राउड ने तो भाई बड़ा बू किया रॉक को। तकरीबन 3-4 मरतबा रॉक कुछ बोलने जा रहे थे तो क्राउड ने इतना बू किया कि रॉक कुछ बोल भी नहीं पाए। लेकिन फिर जब रॉक ने बातचीत करना शुरू की तो उसके बाद रॉक ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कोडी रोड्स को कि भाई तुमने रोमन रेंस को हरा दिया मिडल ऑफ द रिंग के अंदर, ये तुम्हारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। बाकी उसके बाद रॉक बातें कर रहे होते हैं। रॉक ने फिर कोडी रोड्स की बेल्ट मांगी कि भाई तुम मुझे ये बेल्ट दे सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने आज तक ये पहनी नहीं है। बाकी रॉक के पास तो अपनी पीपल्स चैम्प की बेल्ट थी, लेकिन ये कि फिर कोडी रोड्स ने कहा कि हाँ भाई ले लो, लेकिन तुम भी मुझे अपनी बेल्ट दे दो। तो रॉक ने वो बेल्ट पहनी, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रही होगी। और जैसे ही रॉक ने वो बेल्ट पहनी तो क्राउड ने ऑकवर्ड के चैंट्स लगाना शुरू कर दिए। रॉक जो हैं वो बड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं इसके अंदर। तो क्राउड ने तो मकसद तो ये इस सेगमेंट के अंदर कंटिन्यूसली रॉक को बड़ा बू कर रहे थे, जो कि हैरानी वाली बात। तो यार रॉक इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन जिस तरह वो हील का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रॉक ने फिर एक बात कही, यहाँ से जो कहानी है ना ये आपके लिए है। रॉक ने कहा कि भाई रोमन रेंस से जो तुम्हारी स्टोरी थी वो तुमने ख़त्म कर दी, तुमने मिडल ऑफ द रिंग के अंदर उसको हरा दिया, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें मिडल ऑफ द रिंग के अंदर पिन किया था 1 2 3। और रॉक ने कहा कि भाई रोमन रेंस की जो कहानी है वो अब हो चुकी है ख़त्म, लेकिन तुम्हारी और मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। आवर स्टोरी इज़ बिगिन। रॉक ने ये जब वर्ड कहा तो क्राउड ने थोड़ा खुशी का इजहार तो किया इस बात पे, लेकिन उसके बाद फिर रॉक ने ये कहा कि भाई जब भी मैं आऊँगा ना तो ये है कि फिर मैं तुमसे ये टाइटल ज़रूर लूँगा। तो इसका मकसद ये है कि रॉक अभी कुछ महीनों के लिए, कह सकता हूँ मैं कि महीनों के लिए गायब हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको वो ऑब्वियसली बात है कि आपको रेसलमेनिया या समर स्लैम के टाइम पे रॉक देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर कोडी रोड्स के साथ वो फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो फाइटिंग शुरू होगी वो रॉक और कोडी की होने वाली है।
तो तब तक जो चैम्पियन है वो कोडी रोड्स ही रहेंगे, जहाँ तक मुझे भी लगता है। और कोडी रोड्स ने कहा कि भाई मैं एक नया चैम्पियन बन चुका हूँ और मैं पीपल्स का चैम्पियन भी बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारा भी चैम्पियन बन चुका हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। तो रॉक ने कहा कि हाँ भाई तुम सही बोल लो, तो तुम मेरे चैम्पियन हो। लेकिन ये कि रॉक ने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ। रॉक ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट में हाथ डाल के रॉक ने एक चीज़ निकाली और कोडी रोड्स के हाथ में रख दी, जो कि हमें पता नहीं क्या दिया रॉक ने। लेकिन रॉक ने कहा कि भाई तुम मेरा दिल अब तोड़ना नहीं, अगर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये जो जुमले थे ना रॉक के, ये कुछ अलग फील करवा रहे थे और इसका कोई सेंस समझ में नहीं आया। कोडी रोड्स की जो हवाइयाँ उड़ गई थी चेहरे से, आप देख सकते हैं कोडी रोड्स की सारी सेलिब्रेशन जो थी वो रहेगा चली गई। जिस तरह का उन्होंने फेस बना दिया, कोडी रोड्स ने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया जो रॉक ने दिया था। तो अब इनकी जो स्टोरी है वो मुझे लगता है अभी थोड़ा थम जाएगी, क्योंकि ये जो आखिरी सेगमेंट था ये आपको हमें देखने को मिला। और बाकी स्मैकडाउन के अंदर कोडी रोड्स को फीचर कर दिया गया है कि वो वहाँ पे आएंगे और ऑफिशियली वो मेरे ख्याल से वो स्मैकडाउन के अंदर ही होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि WWE ने बता दिया कि भाई ड्रॉप होने वाला है, WWE ड्रॉप अब दोबारा होने वाला है इस साल भी। और अप्रैल की एंड में 26 अप्रैल या 27 अप्रैल, मुझे शायद डेट में थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन ये कि एंड की जो अप्रैल की डेट्स हैं उसके अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा दोबारा। और बाकी जो लोग रोमन रेंस के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो भाई रोमन रेंस के चैंट्स भी लगे जब कोडी रोड्स ने कहा, तो थैंक यू रोमन के चैंट्स भी लगे। तो ये कि रोमन को एक्नॉलेज तो किया लोगों ने, ये बात तो है, क्योंकि रोमन एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन अब वो कुछ हफ्तों के लिए तो रोमन रेंस टेलीविज़न से दूर तो होंगे, कुछ हफ्ते के लिए, या आप समर स्लैम कह लें या रेसलमेनिया तक आएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उस पर जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो रोमन रेंस के ऊपर ही होने वाला है कि रोमन रेंस कब आएंगे और वो क्या बन के आएंगे। मकसद वो बेबी फेस बन के आएंगे या कोई हील सुपरस्टार होंगे, या आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और बहुत बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो कोडी, रोमन और रॉक का होने वाला है। तो ये कि सब्सक्राइब कर लेगा चैनल ताकि आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और बात करें रॉ के शो की, तो रॉ के अंदर आज जॉन सीना भी हमें देखने को मिले। जब ऑसम ट्रूथ और जजमेंट डे की फाइट चल रही थी तो वहाँ पे 3-on-2 हैंडीकैप मैच था, तो वहाँ पे जॉन सीना ने ऑसम ट्रूथ को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे उन्होंने विक्ट्री ले ली। तो ये एक फ़ैन मोमेंट वाला आप कुछ कह सकते हैं ये था। मेन इवेंट से पहले बता दूं कि जेड कारगिल भी आज के शो के अंदर थी और उनका मैच था चेल्सी ग्रीन से, जो कि एक ऐसी मैच था, तकरीबन 40 सेकंड का मैच होगा, जो कि ऐसी रॉ पे फीचर करने के लिए दिखाया था। बाकी उसके बाद जो मेन इवेंट था वो था जे ऊसो, ब्रॉन्सन रीड और रिकेशे और ड्रू मैकिंटायर का। और बाकी ड्रू मैकिंटायर बड़े गुस्से में आते हैं भाई, और गुस्से में आके ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को भी बहुत कुछ बोला कि उस टूटे हुए बंदे ने मुझे लूट लिया बिला वजह और ये वो। बाकी सेथ रॉलिन्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं। और सेथ रॉलिन्स के हवाले से भी न्यूज़ है कि भाई सेथ रॉलिन्स का तकरीबन ये है कि 4 हफ्ते तक सेथ रॉलिन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद क्या पता आपको सेथ रॉलिन्स देखने को मिल जाए। बाकी सेथ रॉलिन्स के लिए भी अच्छा है कि भाई सेथ रॉलिन्स की जो इंजरी चल रही थी वो भी, उनको भी थोड़ा गैप चाहिए, तो ये कि सेथ रॉलिन्स आपको 4 हफ्ते बाद दिखेंगे। और बाकी शेमिस का भी रिटर्न का WWE ने बता दिया कि वो आने वाले हैं। अब वो मेरे ख्याल से ड्रॉप के बाद ही आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अभी पता नहीं है कि वो कब आएंगे, लेकिन ये कि वो आने वाले हैं शेमिस। और उसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, जो कि डेमन पीस से फाइट करने वाला था, जो भी इस मैच के अंदर विन होता। तो ये मैच था ब्रॉन्सन रीड, रिकेशे, ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो के बीच में। तो ये मैच बहुत अच्छा मैच था, मेन इवेंट के हिसाब से कमाल मैच था। और जो रिकेशे ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर बाहर से जो 450 लगाया ना, वो आउटस्टैंडिंग था यार। वो इतना स्मूथली लगाया था कि बहुत कमाल था वो। और बाकी इस मैच की हमें एंडिंग इस तरीके से देखने को मिली कि जब ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर किक लगाने जा रहे होते हैं जे ऊसो को, तो वहीं पे सीएम पंक ने उनका पाँव पकड़ लिया नीचे से, और उसके बाद फिर जे ऊसो ने सुपर किंग मार दी ड्रू मैकिंटायर को, और फिर अपना स्प्लैश मारा, स्पीयर मारा। और उसके बाद जे ऊसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, और वो फेस करेंगे डेमिन प्रीस्ट को। तो जो कि लगता है कि भाई जे ऊसो भी
एक फीचर कर दिया। लेकिन सीएम पंक के हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई सीएम पंक अब ठीक हो चुके हैं, तो क्या पता सीएम पंक की फाइट क्या पता नहीं ड्रू मैकिंटायर से ही होगी। और अब देखना ये कि सीएम पंक फाइट करने के लायक है ही नहीं है। लेकिन जिस तरह सीएम पंक बिहेव कर रहे हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर की वार्ड लगा दी, एक एक्शन जो किया था ड्रू मैकिंटायर ने, उसका बदला उनको किस तरीके से चुकाना पड़ रहा है वो तो समझ गए होंगे ड्रू मैकिंटायर। तो ये कि जिस तरह सीएम पंक चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है उनके लिए। बाकी बात करें इस रेसलमेनिया आफ्टर रॉ वाले शो की, तो शो तो अच्छा था वैसे, ऐसी बात नहीं है। हम फैंस को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने का शौक हो गया, तो हमें लग रहा था कि कुछ रिटर्न होगा आज के दिन, कोई बहुत बड़ा आएगी चीज़, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जॉन सीना देखने को मिला, रॉक है और सीएम पंक भी देखने को मिल गया। तो भाई फैन वैसे तो बहुत अच्छा शो था वैसे। और बाकी आपको ये शो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और बाकी अगर कोई और सवाल हो तो आप वो भी बता देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे जवाब दे दूँगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो टेक केयर, बाय।